आज मैं आपको एक किताब का सार बताऊँगा जिसका नाम है कीप सार हाउ टू हैव अ बेटर ब्रेन एट एनी एज, जिसे न्यूरोसर्जन गुप्ता ने लिखा है। अगर आप अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं और जीवन के आखिरी दिन तक तेज रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सामान्य सोच के विपरीत हमारा दिमाग 50 या 60 साल की उम्र में कमज़ोर नहीं होता है। दिमाग का धीरे-धीरे कमज़ोर होना 24 साल की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ध्यान रखना शुरू करें। भाग फर्स्ट, दिमाग आपका अंदरूनी ब्लैक बॉक्स। क्या आपने कभी डॉक्टर को किसी मरीज़ के दिमाग पर ऑपरेशन करते हुए देखा है, जबकि मरीज़ पूरी तरह जागरूक और अलर्ट है? ये बहुत ही रोचक है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? क्या मरीज़ को दर्द नहीं होता है? असल में खोपड़ी और दिमाग में खुद दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर नहीं होते हैं। केवल खोपड़ी के ऊपर की त्वचा में फाइबर होता है, जो दर्द महसूस करते हैं। इसलिए मरीज़ को जगाकर ऑपरेशन करना संभव है। उदाहरण के लिए फिनियस गैट की कहानी सोचिए। ये 25 साल का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। ये दुर्घटना में भारी लोहे की छड़ उसके बाएँ गाल से होती हुई सिर से बाहर निकल गई और दिमाग को चोट लगी। आमतौर पर ये जानलेवा होता है, लेकिन गैट बचे। वह अस्पताल गया, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। इस हादसे में उसने केवल अपनी बाईं आँख खोई और उसका व्यक्तित्व बदल गया। हादसे से पहले वह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इसके बाद जिद्दी और गुस्सैल बन गया। फिनियस गेज की कहानी ने विज्ञान को दिमाग को समझने में बहुत मदद की। इसने साबित किया कि दिमाग जीवित है, सीखता है, बढ़ता है और समय के साथ बदलता रहता है। ये बताता है कि चोट के बाद भी दिमाग खुद को ठीक कर सकता है और नए कनेक्शन बना सकता है। विज्ञान में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि दिमाग खुद को रिवायर कर सकता है और नए दिमागी सेल बना सकता है। इसका मतलब यह है कि उम्र बढ़ने के बावजूद आप नए दिमागी सेल बना सकते हैं और अपनी सोच तेज रख सकते हैं। भाग दूसरा, दिमाग के बारे में आम मिथ तक फर्स्ट, हम दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह गलत है। दिमाग इतना मांगलिक अंग है कि ये शरीर के 20% ब्लड और ऑक्सीजन को लेता है। अगर 90% दिमाग बेकार होता है तो ये विकास के हिसाब से कोई मतलब नहीं बनता। मिथ तक दूसरा, आप या तो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं या राइट ब्रेन वाले हैं। असल में दिमाग दोनों तरफ से मिलकर काम करता है। पढ़ने या गणित करने में दोनों साइड की जरूरत होती है। मिथ तक नंबर तीसरा, डिमेंशिया उम्र बढ़ने का नतीजा है। डिमेंशिया उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा नहीं है। इससे रोका जा सकता है या पूरी तरह टाला जा सकता है। मिथ तक नंबर चौथा, पुरुष और महिला का दिमाग अलग तरीके से काम करता है। कहना है कि पुरुष गणित और विज्ञान में बेहतर है और महिलाएं सहानुभूति और समझ में। ये गलत और पक्षपात शोध है। हर इंसान का दिमाग अलग है। मिथ तक पांचवा, रोजाना क्रॉसवर्ड करने से दिमाग हमेशा तेज रहेगा। इस बारे में कई स्टडीज हुई है। ब्रेन एक्सरसाइज पर की गई सभी स्टडीज ने यह साफ बताया कि क्रॉसवर्ड पजल दिमाग की मसल को मजबूत करने में कोई खास असर नहीं डालती। अगर आपको क्रॉसवर्ड करना पसंद है तो ठीक है, ये एक अच्छा मानसिक अभ्यास है। लेकिन अगर आपको क्रॉसवर्ड पसंद नहीं है तो आप कोई ज़रूरी चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। मिथ तक नंबर छठवां, आप जन्म से ही सारे ब्रेन सेल लेकर पैदा होते हैं। दिमाग पहले से ही हार्डवायर्ड होता है और ब्रेन डैमेज हमेशा स्थायी होता है। सच्चाई ये है कि एक उम्र के बाद दिमाग का साइज भले ही ना बढ़े, लेकिन जैसे-जैसे हम नई जानकारी सीखते हैं, वैसे-वैसे न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स और उनके नेटवर्क बढ़ते रहते हैं। ये साबित करता है कि दिमाग पूरी ज़िंदगी प्लास्टिक रहता है और अनुभव के आधार पर खुद को बदल सकता है। सही परिस्थितियों में दिमाग नए ब्रेन सेल भी बना सकता है। मिथ तक नंबर 7वां, हमारे पास सिर्फ 5 इंद्रियाँ होती हैं। असल में हमारे पास 5 नहीं बल्कि 11 इंद्रियाँ होती हैं। फर्स्ट, अपने शरीर अंग कहाँ है और क्या कर रहे हैं इसकी समझ। सेकंड, संतुलन की इंद्रियाँ, जिसे इंटरनल जीपीएस कहते हैं, जो कान के अंदर होती हैं। तीसरा, दर्द महसूस करने की क्षमता। चौथा, तापमान महसूस करने की क्षमता। पाँचवां, समय के गुजरने की समझ। छठवां, शरीर की अंदरूनी ज़रूरतें जैसे भूख, प्यास या टॉयलेट जाने की इच्छा। मिथ तक नंबर 8वां, एक भाषा पूरी तरह सीखने के बाद ही दूसरी भाषा सीखनी चाहिए। जो बच्चे एक साथ कई भाषाएँ सीखते हैं, वे भाषाओं को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। हाँ, उन्हें दोनों भाषाओं में महारत हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये गलत है। दिमाग के अलग-अलग हिस्से आपस में लड़ते नहीं हैं, इसलिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। मिथ तक नंबर 9वां, बुजुर्ग लोग नई चीज़ें नई सीखते हैं। सीखना किसी भी उम्र में संभव है। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सीखना नामुमकिन है। मिथ तक नंबर 10वां, दिमाग अब पूरी तरह एक रहस्य है। हालाँकि वैज्ञानिक अभी भी दिमाग पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दिमाग से जुड़े कई बड़े रहस्य पहले ही सुलझा चुके हैं। अब बात करते हैं भाग तीसरा, तेज और स्वस्थ दिमाग के लिए 5 प्रैक्टिकल टिप्स। टिप नंबर 1, मूवमेंट का चमत्कार। डॉक्टर संजय गुप्ता कहते हैं कि एक्सरसाइज दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका है और बीमारियों से लड़ने में भी बहुत मदद करती है। लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं होता है और सबसे पहले एक्सरसाइज को ही छोड़ देते हैं। लेकिन आपको जानना चाहिए कि शारीरिक निष्क्रियता दिमाग की कमजोरी और डिमेंशिया का सबसे बड़ा खतरा है। निष्क्रिय रहना मोटापे से भी दोगुना ज़्यादा खतरनाक साबित हुआ है। एक्सरसाइज को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाई। जैसे दांत ब्रश करना। स्वस्थ दिमाग के लिए आपको हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज चाहिए, यानी 30 मिनट रोज, हफ्ते में 5 दिन। एक्सरसाइज से दिमाग में खून का प्रवाह बढ़ता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और न्यूरॉन्स को जरूरी पोषण मिलता है। अब ये झूठ तोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ एक्सरसाइज खतरनाक होती है। ये बिल्कुल गलत है। एक्सरसाइज पूरी जिंदगी की एक्टिविटी है और दिमाग व शरीर दोनों को मजबूत बनाती है। अगर आपने लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की है तो आज से शुरू करें। दिमाग की सेहत पर इसका असर जबरदस्त होता है। शुरू करने के लिए कभी देरी नहीं होती है। टिप नंबर दूसरा,
रिलैक्सेशन और नींद की ज़रूरत। दिमाग की सेहत काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप रोज़ कितनी नींद लेते हैं। नींद दिमाग को साफ करती है, जैसे एक सीवेज सिस्टम जो कचरा बाहर निकालता है। जो लोग रोज़ सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, उन्हें कई तरह की बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा कोई डाटा नहीं है जो कहे कि सफल लोग कम सोते हैं। ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बनाया गया ट्रेंड है। हम सभी को रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप सिर्फ एक रात भी 6 घंटे उससे कम सोते हैं, तो अगले दिन आपकी सतर्कता लगभग 1 तिहाई कम हो जाती है। साधारण काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अच्छी नींद आपको तेज, रचनात्मक, फोकस्ड बनाती है और जानकारी जल्दी समझने में मदद करती है। नींद से कई चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपका मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, तनाव से निपटने की क्षमता, सीखने की गति, दिमाग में नए कनेक्शन बनाना और चीज़ों को याद रखने की ताकत। टिप नंबर तीसरा, खोज और सीखने की शक्ति। जैसा कि हमने पहले बताया कि दिमाग पूरी तरह ज़िंदगी प्लास्टिक रहता है, इसलिए ब्रेन सेल को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है। नियमित रूप से नई चीज़ें सीखना, उच्च शिक्षा हासिल करना और दिमाग को एक्टिव रखने वाली गतिविधियों में शामिल होने से दिमाग का विकास होता है। शोधकर्ताओं ने यह साबित किया है कि 2 या उससे ज़्यादा भाषा बोलना, भले ही आपने दूसरी भाषा पहले कई दशक बाद सीखी हो, उम्र के साथ होने वाली मानसिक गिरवाट को धीमा कर देता है। सिर्फ भाषा सीखना ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो दिमाग को उत्तेजित करती हैं, जैसे किताब पढ़ना, कोई नया कोर्स करना, कुकिंग क्लास करना आदि। यहाँ तक कि वीडियो गेम खेलना भी दिमाग के लिए एक अच्छा व्यायाम है। लेकिन इसके बारे में एक मिथक भी है कि वीडियो गेम खेलने से दिमाग की मसल कमज़ोर हो जाती है। असल में सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं, वे हमें बाकी लोगों से ज़्यादा चीज़ें देख पाते हैं और तेज़ या बेहतर फैसले ले सकते हैं। लेकिन सावधान रहना ज़रूरी है। गेमिंग इंडस्ट्री इन जानकारी का अपने फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो वीडियो गेम याददाश्त सुधारने का दावा करते हैं, उन पर बिना ठोस स्थिति के भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। टिप नंबर चौथा, दिमाग के लिए सही खाना। दिमाग की सेहत के लिए सबसे अच्छा डाइट कौन-सा है? डॉक्टर संजय गुप्ता एक बहुत आसान सुझाव देते हैं। ऐसा खाना खरीदना बंद कर दें जिसमें आपकी परदानी पहचान ना सके। खाने के मामले में सिर्फ 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। फास्ट या चीनी को ना खाएँ। दूसरा है, समझदारी से पानी पिएँ और याद रखें, अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब है कि आप पहले ही देर कर चुके हैं। तीसरा, अपने खाने में ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल करें, जैसे सी फूड और नट्स। चौथा, खाने की मात्रा कम रखें और ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएँ। पाँचवाँ, अपने भोजन की पहले से योजना बनाएँ ताकि आपको डिब्बाबंद या जंक फूड ना खाना पड़े। टिप नंबर 5वां, सुरक्षा के लिए संबंध। विज्ञान यह पुष्टि करता है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक संबंधों की ज़रूरत होती है, खासकर दिमाग की सेहत के लिए। जिन लोगों के सामाजिक संबंध कम होते हैं, उनकी नींद का चक्र बिगड़ जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और तनाव हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। अकेलापन महसूस करने पर दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो शारीरिक दर्द के समय होता है। करीबी रिश्ते लोगों को शारीरिक और मानसिक गिरावट से बचाते हैं और ये रिश्ते सामाजिक हैसियत, आईक्यू और पैसों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कृपया ध्यान रखें, इस वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी मेडिकल सलाह नहीं है। ये केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से है। देखने के लिए धन्यवाद।